very close, and that is it. Babar 50 and out. Harmer gets the ball to turn. Oh, chance taken. Inside edge given, yes. On those hands. Bowl in. The straighter ball and chopping it on the stump. So they might give it some air. There it is. The end. रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी 134 रन्स पर पूरी टीम ढेर। जनूबी अफ्रीका 68 रन्स के छोटे से हदफ के करीब। चौथे रोज 44 रन्स पर 6 विकेटें गिर गईं। बाबर आजम 1 रन्स बनाकर 50 बनाई, चलते बने। रिजवान 18, सलमान 28, साजिद 13 रन्स बना पाए। नुमान और शाहीन शाह अफरीदी बगैर कोई रन्स बनाए विकेट दे बैठे। जनूबी अफ्रीका के सिमन हावा की 6 विकेटें। पीसीबी का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टी20 में कप्तान बरकरार। बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी। उस्मान तारिक पहली बार जगह बनाने में कामयाब। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वापसी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला आज मुतवक्के है। इंतहा पसंद जमात के मुस्तकबिल का फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को पंजाब का आमद खराब नहीं करने दिया जाएगा। इश्तियाल अंगेजी करने वालों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद करवाना नाकाबिले कबूल है। टीएलपी पर पाबंदी लगेगी या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़ फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दफ़ा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईसीसी काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाक अफगान कशीदगी सरहदी रस्ते 11वें रोज भी मुकम्मल बंद। सरहदों की बंदिश से तिजारत, आमदरफ्त और मुकामी मुआशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। अद्वियात, फल और सब्जियाँ खराब होने का खदशा। बॉर्डर सील होने से अशाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सरहद के दोनों इतराफ हज़ारों मुसाफिर फंसे हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तामीरी किरदार के लिए तैयार हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की पेशकश। फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन वो अपनी आवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका। आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। रिलीफ और रेस्क्यू अपने वसाइल से कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़े। तामीर नौ के लिए ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है हम आलमी इदारों के पास जाएँ। गुज़िश्ता साल होल सेल रिटेलर से टैक्स कलेक्शन 100% बढ़ी। शुगर, सीमेंट, तंबाकू इंडस्ट्री में इजाफी टैक्स रिकवर किया गया। कुछ कंपनियाँ गई हैं तो कुछ कंपनियाँ पाकिस्तान में आई भी हैं। मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। कहा, सी पैक के तहत रोड मंसूबे राबतों के हवाले से अहम है। इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। अंडेड इंडेक्स 1,66,000 की हद खो बैठा।
जंग बंदी के बावजूद इजरायली दहशत गर्दी थम न सकी। अल-फतह में ड्रोन हमला और स्नाइपर फायरिंग के वाक़यात में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुताद ज़ख्मी। अल-अहली अस्पताल ने फ़लस्तीनी की शहादत की तस्दीक कर दी। इजराइल की जानिब से अमन मुआहदे की 80 से ज़ायद बार खिलाफ वर्जी, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, पाकिस्तान की मजम्मत। दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा। कहा बेशुमार बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया हुई। इसराइली इक़दाम अमन मुआहदे की मनाफी हैं। जंग बंदी की मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अयादा। अमरीका का मगरबी किनारे के इंज़माम से मुतालिक इजरायली पार्लियामेंट के इक़दाम पर इज़हार तशवीश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इक़दाम को गजा मुआहदे के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। कहा मुतादिद मुल्क गजा के लिए बैनुल अक़वामी फ़ोर्स में हिस्सा लेने को तैयार हैं। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आलमी अदालत इंसाफ ने इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक़ इसराइल की जिम्मेदारियों पर राय दे दी। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अनरवा के ज़्यादातर अरकान के हमास से ताल्लुक़ साबित करने में भी नाकाम करार। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने की हिमायत कर दी। हिमायत करने वालों में 80% डेमोक्रेट्स और 41% रिपब्लिकन वोटर्स शामिल हैं। रॉयटर्स पोस्ट के सर्वे के मुताबिक अवाम का ख्याल है कि अमरीका को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहिए। रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि सदर ट्रंप के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालफत अवामी राय से मुताबिकत नहीं रखती। अमरीका, कैनेडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर ममालिक में फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत बढ़ रही है। अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदी लगाने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख कर दी। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों बात हो रही हैं। इस हवाले से चीनी सदर से भी बात करेंगे। यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती ट्यूनिस में डूब गई। 40 अफराद हलाक। ट्यूनिस हुकाम के मुताबिक तारकीन वतन की कश्ती साहिली शहर मेहिदिया के मुकाम पर डूबी। कश्ती में 70 अफराद सवार थे। 30 को बचा लिया गया, 40 लाशों को भी निकाल लिया गया। कश्ती में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों में मुब्तला। बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत बढ़ गई। 239 AQI के साथ भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सर फहरिस्त। और साबिक़ खातून अव्वल और मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी। बेगम नुसरत भुट्टो ने न सिर्फ दौरान हुकूमत अपने शौहर का भरपूर साथ दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, 2 बेटों और बेटी की अलमनाक मौत की सदमात झेलने वाली बेगम नुसरत भुट्टो 23 अक्टूबर 2011 को दुनिया से रुखसत हो गईं।